नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों, जो बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का अगला पेपर होने वाला है, उस पेपर की तैयारी चल रही है और उस पेपर में आने वाले कुछ ऐसे संभावित और चुनिंदा प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है, जो कि आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे और कल पेपर में जितने भी प्रश्न आएंगे आप उन प्रश्नों को भी पटाख से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पहले ध्यानपूर्वक देखिए, तभी आप कल पेपर में तांडव मचाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो पर चलें उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, चलते हैं बकवास बंद करके अब अपने वीडियो पर। तो दोस्तों चलिए। तो दोस्तों, ये जो आज का प्रश्न का भंडार है, इस पर हम लोग पहुंच चुके हैं और सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है मैंगो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये भी एक फ्रूट क्रॉप है। ठीक है दोस्तों, यानी ये भी एक फल वाला फसल है। अब इसको विस्तार से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको गहराई से जानेंगे कि आम क्या है। ठीक है। तो दोस्तों, आम क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि बस आम को खाया जाता है और आम आम होता है। ठीक है। आम के बारे में गहराई से जानने के लिए आप यहाँ आइए और देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है बोटेनिकल नेम। ठीक है। तो मैंजीफेरा इंडिका जो होता है, मैंजीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है। क्या दोस्तों, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मैंजीफेरा इंडिका होता है। ठीक है। और फैमिली क्या होता है दोस्तों? तो इसका फैमिली होता है एनाकार्डिएसी। ठीक है दोस्तों, इसका फैमिली क्या है? एनाकार्डिएसी है। और दोस्तों, ओरिजिन यानी इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, आम का जो उत्पत्ति है वो इंडो बर्मा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इंडो बर्मा, जो कि दो देश हैं, इंडो से इंडिया हो गया और वर्मा हो गया। ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों देशों को आम का उत्पत्ति का स्थान माना जाता है दोस्तों। और इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये आ सकता है कल के पेपर में कि टाइप ऑफ फ्रूट, यानी ये किस प्रकार का फल होता है। तो दोस्तों, आपको सही उत्तर देना होगा ड्रुप। या यहाँ पर जितने सारे चीज़ इंग्लिश में लिखे हैं, कल पेपर में भी इंग्लिश में ही लिखा हुआ आएगा, क्योंकि भाई वैज्ञानिक नाम इंग्लिश हिंदी दोनों में एक ही होता है। तो उत्पत्ति है, नाम भी किसी चीज़ का जो होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही तरह से होता है। और यहाँ पर टाइप ऑफ फ्रूट लिखा है, इसका भी हिंदी यही होता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल मत घबराइए कि ये वीडियो इंग्लिश में है। ये वीडियो इंग्लिश में नहीं है, ये वीडियो आपके अपने भाषा में है। ठीक, बस आप समझने का प्रयास कीजिए और धीरे धीरे वीडियो को सुनते और समझते जाइए। तो दोस्तों, यहाँ तक तो बात हो चुका है। मतलब ये टाइप ऑफ फ्रूट यानी किस प्रकार का फल है, तो ये डुप होता है। ठीक है। और आगे पूछा जा सकता है खाने वाला भाग यानी एडिबल पार्ट। तो दोस्तों, जो आम का खाने वाला भाग होता है वो उसको क्या बोलते हैं? मेसोकार्प बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो आम का खाने वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? तो मेसोकार्प बोलते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फ्लोरेंसेस यानी पुष्पक्रम। तो दोस्तों, आम के जो पुष्पक्रम होता है उसको क्या बोलते हैं? पेनिकल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आम के पुष्पक्रम को क्या बोला जाता है? तो पेनिकल बोला जाता है दोस्तों। और दोस्तों, आगे क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है दोस्तों, यानी क्रोमोसोम नंबर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी सिलेबस पर आधारित है। ठीक है। तो जो आम में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है दोस्तों? 2n = 40। ठीक है दोस्तों, यानी 2n = 40 आप कह सकते हैं। ठीक है। तो इतना तक तो हो गया और आम का हम लोग पूरा पारी ऑपरेशन कर चुके हैं, यानी आम खत्म हो चुका है, बस इतना में ही। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग आगे चलेंगे। और दोस्तों, आगे जाने पर देखिए हम लोग को क्या मिलता है। तो आगे जाने पर दोस्तों हम लोगों को केला मिला है। ठीक है, खाने के लिए नहीं, ये केला क्या है? पढ़ने के लिए। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। तो आइए समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऊपर में लिखा हुआ है बनाना। ठीक है, इसका बोटेनिकल नाम होता है वो दोस्तों क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है म्यूसा स्पीसीज। ठीक है। तो दोस्तों, केला दो प्रकार का होता है, एक पका केला, एक कच्चा केला। ठीक है दोस्तों, केला का वैज्ञानिक नाम होता है वो पका केला का होता है, म्यूसा पैराडिसिका होता है। ठीक है। पका केला का जो वो वैज्ञानिक नाम है वो होता है म्यूसा पैराडिसिका। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। और जो इसका कच्चा केला होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है मूसा सेपियंटम। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मूसा स्पीसीज करके दे दिया गया है, यानी केला मूसा पैराडिसिका और मूसा सेपियंटम दो तरह के होते हैं। और आगे देखिए, आगे है दोस्तों फैमिली, यानी केला किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसके कुल का नाम क्या है। तो दोस्तों, केला का परिवार का जो नाम है वो म्यूसेसी है। ठीक है, इसका परिवार जो है वो म्यूसेसी है। और इसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं दोस्तों? तो इसमें गुणसूत्र 2n = 33 हिंदी में कहें तो, और इंग्लिश में इसको बोलें तो 2n = 33। ठीक है दोस्तों। तो इंग्लिश हिंदी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र इतना तो इंग्लिश कम से कम जानते ही होंगे। और दोस्तों, इसको और गहराई से जानेंगे तो पता चलेगा ओरिजिन। ठीक है दोस्तों, यानी केला का उत्पत्ति कहाँ हुआ था।
तो दोस्तों केला का उत्पत्ति कहाँ हुआ था दोस्तों? अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको पता चलेगा केला का उत्पत्ति कहाँ हुआ था। तो दोस्तों केला का उत्पत्ति जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में हुआ था, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है दक्षिण पूर्व एशिया जो है वो केला का उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। और गहराई से जानिए इसको। और आगे है दोस्तों एरिया, ठीक है। तो केला कितना एरिया में उगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जो केला है भारत में, तो दोस्तों केला का टोटल जो एरिया है वो कितना है दोस्तों? 8,03,000 हेक्टेयर है, ठीक है। यानी केला जो है 8,03,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर उगाया जाता है। और दोस्तों इतने क्षेत्र में उत्पादन कितना होता है दोस्तों? तो जो इतने क्षेत्र में उगाने के बाद उत्पादन होता है 2,97,25,000 मीट्रिक टन इसका उत्पादन होता है, ठीक है। अगर आप लोग इतना क्षेत्र में केला का उगा रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़ा है, इतना क्षेत्र में केला कितना उगता है, यानी 8,03,000 क्षेत्र में केला कितना उगता है दोस्तों? तो 2,97,25,000 मीट्रिक टन जो है ये इसका प्रोडक्शन होता है। और दोस्तों प्रोडक्टिविटी का बात किया जाए तो दोस्तों 37 टन प्रति हेक्टेयर, यानी हर एक हेक्टेयर में जो केला का होता है उत्पादन वो लगभग 37 टन होता है। और दोस्तों बात किया जाए प्रोडक्शन का तो सबसे ज़्यादा केला का उत्पादन तमिलनाडु में होता है, और उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, और उसके बाद नंबर आता है गुजरात का, ठीक है। यानी नंबर 1 पर है प्रोडक्शन में तमिलनाडु, 2 पर महाराष्ट्र और 3 पर गुजरात। और आगे है दोस्तों प्रोडक्टिविटी, यानी किस राज्य का उत्पादकता सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, ये मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। भले ही केला तमिलनाडु में ज़्यादा होता हो, लेकिन जो प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन का बात किया है तो नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है, और नंबर 2 पर गुजरात, और नंबर 3 पर महाराष्ट्र है, ठीक है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला फल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आगे जाने पर आ गया आपका ये सिट्रस यानी नींबू वर्गीय फल। तो दोस्तों अब इसको समझते हैं। तो इसका फैमिली जो होता है वो नींबू वर्गीय फलों का फैमिली होता है, वो होता है आपका रूटेसी, ठीक है। इसका जो रूटेसी फैमिली होता है ये नींबू वर्गीय फलों का फैमिली होता है, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n = 18 यानी 2n = 18 होता है। और इसका उत्पत्ति का बात किया जाए दोस्तों तो इसकी उत्पत्ति नींबू वर्गीय फलों का उत्पत्ति जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में हुआ है, ठीक है। यानी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड एडजेसेंट चाइना, ठीक है। एडजेसेंट चाइना लिखा हुआ है, यानी आप इसको उत्तर पूर्व मान सकते हैं किसका? तो नींबू वर्गीय फलों का उत्पत्ति स्थान। और यहाँ पर दोस्तों अब इसका एरिया देखा जाए दोस्तों, तो आप एरिया देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इसका एरिया है वो टोटल है 10,78,000 हेक्टेयर है, ठीक है। और इतना एरिया में देखिए कितना प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन को देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इतना एरिया में 1,11,47,000 मीट्रिक टन प्रोडक्शन होता है नींबू वर्गीय फलों का। और प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो है आपका 10.3 टन प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों नींबू का भी सुपड़ा साफ हो गया। और अगला फल पर चलते हैं। तो दोस्तों अगला फल क्या है? हाँ दोस्तों अगला फल है अंगूर, ठीक है। अगला फल क्या है? अंगूर है। तो दोस्तों अंगूर खाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद अंगूर का स्वाद लीजिए और मैं आपको बताता हूँ कि अंगूर कैसा है, खट्टा है या मीठा है, ठीक है दोस्तों। तो अंगूर को समझने के लिए अपना दिमाग का खट्टापन कम कीजिए और मीठा दिमाग से इस पर ध्यान दीजिए, तो आपको पता चलेगा ध्यान देने पे कि ये क्या है। तो इसका बोटेनिकल नाम दोस्तों क्या होता है? विटिस विनिफेरा होता है। आप इसको याद कर लीजिए या फिर इसको अपने कॉपी पर लिख लीजिए, या फिर आप सो कर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, बस इस पर ध्यान दे दीजिए। तो इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो है विटिस विनिफेरा, वाइटिस विनिफेरा भी बोला जाता है। और दोस्तों आगे क्या है? आगे फैमिली है, यानी ये किस फैमिली से बिलोंग करता है दोस्तों? तो ये अंगूर जो होता है वो विटेसी फैमिली से बिलोंग करता है, यानी विटेसी फैमिली है जो अंगूर का फैमिली है। और बोटेनिकल नाम है अंगूर का वाइटिस विनिफेरा। और ओरिजिन का बात किया है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों अंगूर का जो उत्पत्ति है वो ब्लैक सी यानी कैप्सियन सी, यानी ब्लैक सी से कैप्सियन सी इसमें दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। ये समुद्र है, ठीक है। और ये कहाँ है दोस्तों? अब इसको जानते हैं, ठीक है, कि ब्लैक सी आखिर है कहाँ। तो ब्लैक सी पर चलते हैं क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया कि ब्लैक सी जो है इसका उत्पत्ति स्थान है। और अब जानने की बारी है कि ब्लैक सी आखिर कहाँ है। तो दोस्तों ब्लैक सी जो है वो रशिया में यानी सोवियत संघ का एक हिस्सा है, ठीक है। यानी अंगूर का जो उत्पत्ति स्थान है वो रशिया के ब्लैक सी यानी काले सागर के आसपास हुआ है। और दोस्तों आगे चलते हैं और आगे है टाइप ऑफ फ्रूट्स। तो दोस्तों इसका जो फल का प्रकार है ये एक बेरी होता है, ठीक है, BERRY बेरी। और आगे है दोस्तों एडिबल पार्ट, यानी इसका खाने वाला भाग क्या होता है। तो दोस्तों अंगूर का खाने वाला भाग मेसोकार्प एंड प्लेसेंटा होता है, ठीक है। मेसोकार्प एंड प्लेसेंटा
इसका जो एडिबल पार्ट होता है। और आगे पूछा जा रहा है दोस्तों इन्फ्लोरेंसेस यानी पुष्पक्रम। तो दोस्तों इसके पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? पेनिकल कहते हैं, ठीक है, पेनिकल कहते हैं। और आगे देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो दोस्तों क्रोमोसोम इसमें कितना होता है दोस्तों? गुणसूत्र कितना होता है? तो इसमें जो गुणसूत्र है वो इसका देखिए 2 प्रजाति है, ठीक। तो दोनों प्रजातियों का गुणसूत्र जो है वो अलग अलग है। अगर आप विटिस विनिफेरा का बात करेंगे तो उसमें 38 गुणसूत्र होते हैं। और रूटेंडिफोलिया जो एक और प्रजाति है इसका, उसका जो गुणसूत्र होता है वो 40 होता है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं और अगला फल पर चलते हैं। तो दोस्तों अगला फल है गुआवा, यानी अगला फल जो है वो अमरूद है, ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा जान लीजिए, आखिर अमरूद क्या है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर देखेंगे तो पता चलेगा गुआवा सीरियम गुआवा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। तो आप इसको पूरा पढ़िए। गुआवा इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमर्शियल फ्रूट्स इन इंडिया। इट इज़ फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट आफ्टर मैंगो, बनाना एंड सिट्रस। दोस्तों मैंने कल इसको भी बताया था और इससे संबंधित प्रश्न आए भी थे। तो इसमें कहा जा रहा है दोस्तों जो अमरूद है ये भारत के एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फल है जिसका स्थान आम, केला और नींबू के बाद चौथा स्थान है, ठीक है। यानी आम, केला और नींबू के बाद किसका स्थान आता है? तो अमरूद का स्थान आता है। और आगे देखते हैं दोस्तों इसका फैमिली क्या है दोस्तों। तो अमरूद का जो फैमिली है मायरटेसी है। किसका? अमरूद का फैमिली जो है क्या है? मायरटेसी है। और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 2n बराबर 22 या 2n बराबर 33, क्योंकि ये अलग अलग प्रजातियों के बात किया जाए तो इसका जो है वो एक प्रजाति में होता है 2n इक्वल टू 22 एंड दूसरा है उसमें है 2n इक्वल टू 33, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे पूछा जा सकता है आपसे इन्फ्लोरेंसेस यानी अमरूद के पुष्पक्रम को क्या बोला जाता है दोस्तों। तो आपको सही उत्तर देना होगा सोलिट्री, ठीक है, यानी सोलिट्री अमरूद के पुष्पक्रम को कहा जाता है। और आगे देखिए दोस्तों टाइप ऑफ फ्रूट यानी अमरूद क्या है, किस तरह का फल है दोस्तों। तो अमरूद है ये एक बेरी फल होता है, ठीक है। अमरूद क्या है? ये एक बेरी फल होता है। अब इसकी उत्पत्ति से संबंधित कुछ इतिहास देखते हैं दोस्तों। तो उत्पत्ति से संबंधित इतिहास में आपको देखने को मिलेगा गुआवा इज नेटिव टू ट्रॉपिकल अमेरिका वेयर इज ऑकर्स वाइल्ड। इट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द 17th सेंचुरी। यानी अमरूद जो है वो ट्रॉपिकल अमेरिका यानी उष्णकटिबंधीय अमेरिका में पाया गया था, ठीक है। वहाँ इसका उत्पत्ति स्थान है, वहाँ आज भी जंगली प्रजाति के रूप में ये उगता है। और इसको भारत में कब लाया गया दोस्तों? तो भारत में दोस्तों इसको 17वीं शताब्दी में लाया गया था। और दोस्तों अगला फल पर चलते हैं और अगला फल खाते हैं। तो दोस्तों अगला फल जो है वो सपोटा है, ठीक है, सपोटा। इसको आप देखिए और समझिए। इसको सबसे पहले देखेंगे तो बोटेनिकल नेम आ रहा है। तो बोटेनिकल नेम दोस्तों इसका क्या होता है? दोस्तों इसका बोटेनिकल नेम जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए। तो देख लिए दोस्तों इसका बोटेनिकल नेम क्या लिखा हुआ है? अचरासजोपोटा, ठीक है, यानी अचरासजोपोटा, ठीक है, अचरासजोपोटा। इसको एक ही में लिखा हुआ है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है 2 भागों में नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद इसका फैमिली का बारी आता है दोस्तों। इसका फैमिली क्या है? सेपेंडेसी है, ठीक है। क्या है? सेपोटेसी है, सॉरी सेपेंडेसी नहीं है, सेपोटेसी है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और आगे बारी आती है ओरिजिन का। तो इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों इसका उत्पत्ति है मैक्सिको, आप जिसे ट्रॉपिकल अमेरिका कह सकते हैं, ठीक है। और आगे टाइप ऑफ फ्रूट यानी इसका किस प्रकार का फल होता है? तो दोस्तों ये ड्रूप फल होता है। और आगे है नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी इसमें गुणसूत्र कितना होता है दोस्तों। तो सपोटा में गुणसूत्रों की संख्या 2n इक्वल टू 26 यानी 2n बराबर 26 होता है। और खाद्य भाग्य यानी खाने वाला भाग क्या होता है? तो दोस्तों एडिबल पोर्शन होता है इसका मेसोकार्प होता है, ठीक है, मेसोकार्प होता है। और अगला फल पर चलते हैं दोस्तों। तो अगला फल क्या है? लीची है, ठीक है, लीची है दोस्तों। लीची जो है इस पर अनुसंधान कार्य चलता है यानी एनआरसी फॉर लीची, वो है आपका मुजफ्फरपुर बिहार, ठीक है। और बिहार का मुजफ्फरपुर वाला लीची बहुत नामी भी है, ठीक है। जिस तरह से लखनऊ का लहंगा नामी है, ठीक उसी प्रकार बिहार के मुजफ्फरपुर का लीची नामी है, ठीक है। इतना तो जान लिए। और आगे इसको और गहराई से जाने तो दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा लीची चाइनेंसिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या है? लीची चाइनेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और फैमिली क्या है दोस्तों? सेपेंडेसी है। अब बारी आई सेपेंडेसी की, यानी लीची चाइनेंसिस वैज्ञानिक नाम और फैमिली जो है वो सेपेंडेसी है। और इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है दोस्तों? तो इसका दोस्तों उत्पत्ति स्थान चाइना है, ठीक है। और इसको याद करने का और आसान तरीका बताएं दोस्तों। तो जो लीची का उत्पत्ति स्थान चाइना है, इसके चलते इसका जो नाम है वैज्ञानिक नाम हुआ है लीची चाइनेंसिस हुआ है। और टाइप ऑफ फ्रूट यानी किस प्रकार का फल है दोस्तों? तो ये नट यानी नट प्रकार यानी इसका फल का प्रकार जो होता है उसको नट बोला जाता है। और एडिबल पार्ट यानी खाद्य भाग किसको खाया जाता है दोस्तों? तो इसको फेल्सिव एरिल को खाया जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी इसको खाया जाने वाला भाग को एरिल कहा जाता है, केवल एरिल भी लिखा हुआ रहता है। और दोस्तों नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बारी आती है तो दोस्तों इसका जो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या है वो 2n बराबर 30 होती है। और दोस्तों लीची का काम खत्म और बढ़ते हैं आगे। अब बारी आई पपाया की यानी पपीता की, जिसे बिहार में पपीता बोला जाता है। तो दोस्तों आप पपीता को नज़दीक से देखिए, समझिए,
बस समझना है, केवल खाना नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा पपाया लिखा हुआ है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैरिका पपाया है, ठीक है दोस्तों, यही इसका वैज्ञानिक नाम है। यानी कैरिका पपाया क्या है, ये पपीता का वैज्ञानिक नाम है। और फैमिली क्या है दोस्तों, कैरिकेसी है, ठीक है। फैमिली क्या है, कैरिकेसी है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है दोस्तों, तो 2n बराबर 12, यानी 2n इक्वल टू 18 होता है। और इसका उत्पत्ति कहाँ है दोस्तों, तो दोस्तों पपीता का उत्पत्ति स्थान ट्रॉपिकल अमेरिका या मैक्सिको आप कह सकते हो। और दोस्तों बारी आती है अब एरिया की, यानी कितने क्षेत्र पर इसको उगाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसको कुल 1,33,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर उगाया जाता है। कितना, 1,33,000 क्षेत्रफल पपीता को उगाया जाता है, जिसमें प्रोडक्शन कितना होता है दोस्तों, तो प्रोडक्शन को देख, तो दोस्तों इसका प्रोडक्शन होता है टोटल 56,39,000 मीट्रिक टन होता है, ठीक है। अब बारी आती है प्रोडक्टिविटी यानी पर हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में इसका उत्पादन कितना होता है दोस्तों, तो पपीता का उत्पादन जो है वो पर हेक्टेयर 42.3 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है। यानी 42.3, इसको याद कीजिएगा, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि इसको कल पूछ सकता है, तो आप बता भी देंगे अगर इसको याद कर लिए होंगे तो। और आता है मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी इसको किस किस राज्य में प्रमुखता उगाया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों इसको आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में प्रमुखता से उगाया जाता है। अब बातें आती है दोस्तों एरिया के कि पपीता सबसे ज़्यादा, पपीता का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किस राज्य में है दोस्तों, तो पपीता सबसे ज़्यादा गुजरात में सबसे ज़्यादा ज़मीन पर बोया जाता है। उसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, और उसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का। यानी सबसे ज़्यादा पपीता गुजरात बोता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश बोता है, उसके बाद मध्य प्रदेश बोता है। अब बारी आती है दोस्तों प्रोडक्शन की। गुजरात तो पपीता बो दिया, लेकिन अब बारी आती है सबसे ज़्यादा कौन काटता है, पपीता का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो उसमें दोस्तों ये जो आंध्र प्रदेश है, गुजरात को पछाड़ के 1 पे आ गया, ठीक है। यहाँ जो एरिया के हिसाब से 2 पे था आंध्र प्रदेश, वो प्रोडक्शन के हिसाब से नंबर 1 है, और गुजरात जो 1 नंबर पर था एरिया में, प्रोडक्शन के हिसाब से 2 नंबर पर चला गया। यानी प्रोडक्शन का बात की जाए तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है पपीता का, और दूसरा नंबर पर गुजरात है, और तीसरा नंबर पर महाराष्ट्र आता है। और दोस्तों बारी आती है प्रोडक्टिविटी, यानी इसकी उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तमिलनाडु में पपीता होता है, उसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश, और उसके बाद तेलंगाना का नंबर आता है। और दोस्तों आगे देखिए फ्रूट टाइप, यानी किस प्रकार का फल है दोस्तों, तो पपीता बेरी फल है। और दोस्तों आगे क्या है, एडिबल पोर्शन, यानी इसका किस भाग को खाया जाता है दोस्तों, तो मेसोकार्प को खाया जाता है। और अगला फल पर चलते हैं, तो अगला फल है दोस्तों पोमेग्रेनेट, यानी ये अनार हो गया आपका, ठीक, अनार हो गया। तो अब इसका जो वैज्ञानिक नाम है यहाँ पर लिखा हुआ है पुनिका ग्रैंडम, ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। और इसका फैमिली क्या है दोस्तों, पुनिकेसी, ठीक है, वैज्ञानिक नाम पुनिका ग्रैंडम और फैमिली पुनिकेसी। और ओरिजिन क्या है दोस्तों, इसका ईरान है, ठीक है, जहाँ सबसे ज़्यादा पेट्रोल होता है वहीं सबसे ज़्यादा क्या होता है, अनार भी होता है, यानी इसका उत्पत्ति भी कहाँ है, ईरान है। और इसका गुणसूत्र का बारी आता है दोस्तों, तो आप जान लें इसका गुणसूत्र जो होता है 2n बराबर 16 या 18, यानी इसके प्रजाति अलग अलग हैं, इसलिए जो एक प्रजाति है उसका जो गुणसूत्र होता है 2n इक्वल टू 16, और जो दूसरा प्रजाति है उसका जो होता है गुणसूत्र वो होता है 2n इक्वल टू 18, ठीक है। और आगे देखिए दोस्तों, आगे है टाइप फ्रूट, यानी किस प्रकार का फल है दोस्तों, तो ये जो फल है ये ब्लस्टा, यानी मॉडिफाइड फ्रॉम द बेरी। ये ब्लस्टा किस, इसमें आप यहाँ देखेंगे तो ब्लस्टा लिखा हुआ है, और ब्लस्टा का परिभाषा भी यहाँ पर दिया हुआ है, यानी मॉडिफाइड बेरी को क्या कहते हैं, ब्लस्टा कहते हैं। और जो अनार होता है, ठीक, ब्लस्टा प्रकार होता है इसका। और खाने वाला भाग को दोस्तों क्या बोलते हैं, एरिड बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, यानी लीची का भी खाने वाला भाग को एरिड बोला जाता है, और अनार का भी खाने वाला भाग को एरिल ही बोला जाता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ तक जान लिया, और दोस्तों बढ़ते हैं अगला फल के पास। तो अगला फल है दोस्तों आपका एरिका नट, जिसको आप सुपारी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में सुपारी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों, एरिका सेंटू, एरिका कैटेचू लिखा हुआ है, सॉरी, एरिका कैटेचू लिखा हुआ है, कैटेचू बोल सकते हो आप, यानी जो सुपारी का वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एरिका कैटेचू। और फैमिली क्या है दोस्तों, पामी लिखा हुआ है, यानी PALMAE, यानी पामी लिखा हुआ है यहाँ पर, या बीच में कुछ हट चुका है पर कोई बात नहीं, जो फैमिली है इसका पामी है। और ओरिजिन कहाँ है दोस्तों इसका, मलाया, ठीक है, मलाया एक देश है, वहाँ पर सुपारी का उत्पत्ति हुआ है, ठीक है दोस्तों। और अगला फसल के पास चलते हैं दोस्तों, तो अगला फसल है आपका चाय, ठीक है दोस्तों। चाय बहुत महत्वपूर्ण फसल है,
तो इसको याद करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न भी आएंगे कल पेपर में, तो आप इसको महत्वपूर्णता से याद कीजिए और समझिए। यहाँ पे साइंटिफिक नेम सबसे पहले देखिए दोस्तों, कैमेलिया साइनेंसिस जो है वो चाय का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, क्या है? कैमेलिया साइनेंसिस इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ टी। और फैमिली का बात किया जाए दोस्तों तो कैमेलिएसी जो है चाय का फैमिली है। ठीक है दोस्तों, चाय का फैमिली क्या है? कैमेलिएसी। और दोस्तों ओरिजिन, तो दोस्तों इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो चाइना में ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप सीधे तौर पर बस इतना याद कीजिए कि चाय का उत्पत्ति स्थान जो है वो चाइना है। और बारी आती है अगला प्रकार के फसल के, तो दोस्तों अगला जो फसल है वो रबर है। ठीक है, रबर, इससे भी प्रश्न आएगा, ये भी सिलेबस आधारित फसल है। तो साइंटिफिक नेम आप सबसे पहले इसका देखिए। साइंटिफिक नेम दोस्तों क्या लिखा है आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए साइंटिफिक नेम को सबसे पहले जानते हैं। तो बोटेनिकल नेम जो है इसका है हेव ब्रेसिलेंसिस, यानी रबर का बोटेनिकल नाम है आपका हेव ब्रेसिलेंसिस। और फैमिली जो है इसका है यूफोर्बिएसी। ठीक, और इसका उत्पत्ति का बात किया जाए दोस्तों तो इसका उत्पत्ति स्थान जो है वो अमेजन रिवर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो अमेजन नदी अमेरिका माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिससे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कल के परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को बहुत महत्वपूर्ण और प्रमुखता से देखें, याद करें। और दोस्तों ठीक इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान दोस्तों।